नमस्ते। खंडेलवाल कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह हम ऑकलैंड से रोटोरुआ जाने के लिए निकले। आसमान साफ बादलों से भरा था। पूरे रास्ते हरियाली ही हरियाली थी और बहुत ही सुंदर नज़ारा था। सबसे पहले हमने हनुमान चालीसा शुरू की, जिसे हम सब बड़े मज़े से गाते हुए और बाहर के नज़ारे देखते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। पुत्र पवन सुत नाम महावीराजे खाने मोज जने ऊंचाजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। करीब 2-2.5 घंटे के सफ़र के बाद हम वाइटोमो ग्लोवॉर्म केव्स पहुँचे और बहुत ही सुंदर नज़ारा था यहाँ का। अभी अभी बारिश हो चुकी थी, जिससे हवा में और ठंडक बढ़ गई थी। यहाँ सब लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, फिर हमें अंदर केव्स में जाना था। बाहर इतनी सुंदर हरियाली थी कि जहाँ नज़रें जाए आँखों को सुकून और ठंडक मिल रही थी। और हमारा ये नन्हा जादूगर अपनी खुशी दिखा रहा था। तरह तरह के पेड़ पौधे और अलग अलग तरह की छटाएं मनमोह रही थी। ये माओरी जो यहाँ के ओरिजिन्स है, उन लोगों ने इस केव्स का पता लगाया था और तब से उनके आगे की जनरेशन यहाँ का काम देख रही है। जाने के लिए थोड़ा नैरो रोड था और बारिश हो चुकी थी, इसलिए थोड़ा फिसलने का डर लग रहा था। तो सब बहुत संभल कर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और आसपास के अलग अलग पेड़ पौधों के बारे में देखकर खुश हो रहे थे। मैं सिर्फ बाहर के नज़ारों का ही वीडियो बना पाई, क्योंकि अंदर का उन लोग अलाउ नहीं कर रहे थे, ना वीडियोग्राफी ना फोटोग्राफी। ये केव्स प्रकृति का चमत्कार है और यहाँ की मुख्य गुफाओं की छत पर हजारों की संख्या में ग्लोवॉर्म यानी कि जुगनू नामक छोटे जीव चमकते हैं और जो बिल्कुल किसी तारों से सजे रात के आसमान के जैसा दृश्य प्रस्तुत करते हैं। गुफा के अंदर नाव से सवारी के दौरान अंधेरे और शांत पानी में ऊपर हजारों चमकते हुए ये जुगनू बहुत ही सुंदर छटा बिखेरते हैं। ये कीड़े भूखे होने पर अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए चमक पैदा करते हैं और लगभग 130 से अधिक सालों से ये टूरिस्ट लोगों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ की गुफाएं करोड़ों साल पुरानी चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन की चट्टानों से बनी है और पानी के बहाव ने इन चट्टानों को काटकर बहुत सुंदर आकृतियाँ बनाई है। यहाँ की नाजुक परिस्थिति को बनाए रखने के लिए दीवारों को छूना और फ्लैश लाइट वाले कैमरे का उपयोग करना पूरी तरह से मना है। इन गुफाओं को देखने का एक अपना अलग ही अनुभव होता है। केव्स देखने के बाद हम लोग ने लंच ब्रेक लिया। वहाँ बाहर नींबू के पौधों पर बड़े बड़े साइज के नींबू लगे हुए थे, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। कोई उन्हें तोड़ भी नहीं रहा था। और पास में ही सब्जी और फलों का बाज़ार था, जहाँ हमने न्यूजीलैंड के तरह तरह के फल सब्जियाँ देखी। यहाँ की सब्जियाँ और फल का एक अलग ही स्वाद है। फल एकदम जूसी होते हैं और सब्जियाँ का स्वाद भी बहुत अच्छा था। खाने में एक अलग ही स्वाद आ रहा था। नमस्ते। खंडेलवाल कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम इस होटल में ठहरे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है। सुबह के 7:15 बजे हैं। सिर्फ गाड़ियाँ आ जा रही है, रोड पूरी खाली है और आज तो पूरा बादलों से भरा हुआ है।
लगता है भयंकर बारिश होने वाली है और ठंड भी काफ़ी है। पतझड़ होने की वजह से पत्ते ज़मीन पर गिर गए हैं, उनके रंग भी बदल गए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। यहाँ रेस कोर्स है, ये बहुत बड़ा है। यहाँ पेड़ पौधों की इतनी ज़्यादा वैरायटी है, अलग अलग रंग है, अलग अलग तरह के पत्तियाँ हैं, अच्छा लगता है देखने में। कल जब हम यहाँ आए थे तो रात हो चुकी थी। विंटर डेज होने के कारण यहाँ पर दिन जल्दी ढल जाता है और अब ये सुबह के वक्त पूरा खाली पड़ा है। तो चलो ब्रेकफास्ट की ओर चलते हैं। वैसे ही इतनी ठंड है और बर्फ़ पे ये सारा सामान रखा है, ठंडा ठंडा। आज तो खींचू बना है, मज़ा आ जाएगा। आइए अब हम आपको यहाँ के कीवी के बारे में बताते हैं। कीवी यहाँ का राष्ट्रीय फल भी है और राष्ट्रीय पक्षी भी है। यह सिर्फ एक पक्षी नहीं बल्कि न्यूजीलैंड की संस्कृति और पहचान का प्रतीक है और यहाँ के लोगों को भी प्यार से कीवीज कहा जाता है। यह अंधेरे में ही उड़ सकता है और इसके बाल जैसे पंख होते हैं। इसकी सूंघने की शक्ति तीव्र होती है और शरीर के अनुपात में दुनिया के सबसे बड़े अंडे देने के लिए यह जाना जाता है। कीवी के पंख बहुत छोटे होते हैं, लगभग दिखाई नहीं देते, इसलिए यह उड़ नहीं सकता। यह ज़मीन पर ही रहता है और एक घरेलू मुर्गी के आकार का होता है। यहाँ रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है और सभी को उसे पालन करना पड़ता है। यहाँ क्राइम रेट बहुत ही कम है। यहाँ इंडियंस भी काफ़ी रहते हैं जो अपने सारे त्यौहार बहुत खुशी से मनाते हैं और यहाँ पर तो मुख्य त्यौहार क्रिसमस ही है। रोटोरुआ को सल्फर सिटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की ज़मीन से प्राकृतिक रूप से भाप और गैसें निकलती रहती है, जिससे शहर में अक्सर सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है। यहाँ की लगभग आधी आबादी माओरी मूल की है। अभी हम टीपुया देखने जा रहे थे। यहाँ पोहुतु गीजर है जो बहुत विशाल है और आसमान में कई मीटर तक गर्म पानी का फव्वारा फेंकता है। यहाँ का एंट्री गेट तो बहुत ही सुंदर था, सो फोटो सेशन होना तो लाजमी था। और हम अंदर घुसे तो यहाँ लकड़ी की बनी चीज़ों के स्टेचूज लगे हुए थे। माओरी न्यूजीलैंड के मूल निवासी है जो पॉलिनेशियाई द्वीपों से लगभग 1000 साल पहले नावों के माध्यम से यहाँ पहुँचे थे। माओरी संस्कृति अपनी ज़मीन के साथ गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव, मौखिक परंपराओं और पारंपरिक कलाओं जैसे लकड़ी की नक्काशी और टैटू के लिए जानी जाती है। यहाँ पर गर्म पानी के कुंड है जो देखने में अच्छे लगते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हैं। हमारे ग्रुप के लोग जगह जगह रुककर फ़ोटो खींच रहे थे और तरह तरह के दृश्य देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। यहाँ सल्फ़र स्प्रिंग्स यानी सल्फ़र के गर्म पानी के झरने मौजूद है। रोटोरुआ अपनी भूतापीय यानी जियोथर्मल गतिविधियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। प्राकृतिक रूप से ज़मीन से निकलने वाले इन गर्म पानी के झरनों में सल्फ़र और मिनरल्स होते हैं जिन्हें त्वचा और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है।
पानी का प्राकृतिक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक हो सकता है। भूतापीय गतिविधि के कारण पूरे क्षेत्र में हाइड्रोजन सल्फाइड की हल्की महक आती है और ये बरसों से गैसेस निकल रही है, जिसके कारण ये जमा होकर चट्टानों का रूप धारण कर लेती है। और यहाँ का मड स्पा बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि सल्फ़र के पानी से और मिट्टी से बनता है। यहाँ की मिट्टी में पानी के बुदबुदे यानी बुलबुले निकलते रहते हैं, जो कि मिट्टी में और अधिक मिनरल्स ऐड करते हैं। और यहाँ का मड स्पा लेने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमने काफ़ी वक्त गुजारा। इसके बाद हम यहाँ पे जो लकड़ी की कार्विंग होती है वो देखने गए, और वाकई बहुत मेहनत का काम था यह। यहाँ के लोकल गाइड ने हमें माओरी कल्चर का एक बहुत बढ़िया गाना सुनाया। एग्रोडोम वर्ल्ड फेमस फॉर्म शो है। यह 1 घंटे का बेहद मनोरंजक और ज्ञानवर्धक शो है। इसमें भेड़ों की 19 विभिन्न नस्लों को दिखाया जाता है और लाइव भेड़ों की कटाई भी दिखाई जाती है और प्रशिक्षित कुत्तों के अद्भुत कारनामे दिखाते हैं। जिन जिन भेड़ों के नाम लिए जा रहे थे वह आकर अपनी अपनी जगह खड़ी हो रही थी। मशीन के द्वारा भेड़ों का ऊन बहुत ही सफाई से और बहुत जल्दी निकाला जा रहा था। दर्शकों को भेड़ों की ऊन दिखाई कि किस प्रकार की होती है, फिर गाय दुहने का कार्यक्रम भी दिखाया गया। छोटे बच्चे बॉटल के द्वारा छोटी भेड़ों को दूध पिला रहे थे। यहाँ कुत्ते जो ट्रेन किए होते हैं वो भेड़ों को और ये डक को संभालते हैं। मजाले जो कोई उनकी आज्ञा का पालन न करे वे भौंक भौंक कर उनको सीधे रास्ते पर ले आते हैं। और अंत में कुत्तों ने अपने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। और आज की आखिरी चीज़ थी जो बहुत ही सुंदर थी, बर्ड एंड वाइल्ड लाइफ पार्क। कुदरत के नज़ारों से भरी हुई यह जगह देखने में जितनी सुंदर लग रही थी
मन को उतनी ही मोह रही थी। इतने घने पेड़ पौधे थे, ऐसा लग रहा था कभी इनकी एक डाली भी नहीं तोड़ी गई है। जो जैसा है वैसा ही रहने दिया गया था। और यहाँ का पानी तो इतना शुद्ध है कि ज़मीन के अंदर की एक एक चीज़ दिखाई दे रही थी और ये पानी पीने लायक भी था। सो हमने सबने पानी पीकर भी देखा, वाकई ठंडा और बहुत ही अच्छा था। इतनी अधिक सुंदरता है थी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। सो आप इंजॉय कीजिए। आज हमने बहुत सारी नई चीज़ें देखी जो कभी केवल हमने सुनी थी या फ़ोटो में देखी थी, और हमें देखकर बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सीखने भी मिला और बारिश भी बहुत हो रही थी। और देखते देखते आज का हमारा सफ़र समाप्त हुआ और हम होटल की ओर चल पड़े। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।